वेलकम टू आवर न्यूट्रिशन एंड फिटनेस की जो क्लास हमारी चल रही है 90 डेज। तो उसके अंदर डे 11th में आज हम लोग जानने वाले हैं फैट के बारे में। एक्चुअली काफी डरावना शब्द लगता है फैट, जब कभी बात आती है फैट की तो लोग इसको सबसे ज्यादा हेट करते हैं। लेकिन ये फैट वो बॉडी के फैट की बात नहीं, ये खाने वाले फैट की बात हो रही है। मतलब घी, तेल, ड्राई फ्रूट्स वाले, इस तरीके से ये फैट की बात हो रही है ना। तो फैट के बारे में आपको समझना है कि आपको डेली डाइट का, जैसे कि आप पिछली सीरीज की वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर आपको बताया गया है कि आपको 30% फैट भी लेना है। ये गुड है आपके लिए, है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो इसमें 30% प्रोटीन, 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट। तो ये वो 30% की बात हो रही है। देखिए, फैट जो है आपका जो शरीर है ना, पूरा जो आपका बॉडी है उसमें बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं। जैसे आपकी उंगलियों के ज्वाइंट्स हैं, आपकी रिस्ट के ज्वाइंट्स हैं, एल्बो के ज्वाइंट्स हैं। तो उन ज्वाइंट्स के लिए ये लुब्रिकेंट का भी काम करता है फैट। ठीक है। और ये आपको एनर्जी का भी एक सोर्स होता है। ये शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मतलब गर्मी में आपके शरीर को ठंडा रखने में और ठंडी में आपके शरीर को गर्म रखने में भी हेल्प करता है। और आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। और जो आपके फैट है, जब आपकी बॉडी में प्रॉपर सही मात्रा में गुड वाला फैट रहता है तो ये जो विटामिन A, D, E, K, इसको जो है एब्जॉर्बेशन में भी हेल्प करता है। मतलब आपकी जैसे आंखों की रोशनी है या आपकी मोबिलिटी है या आपके शरीर में जो मसल का परसेंटेज है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर गुड फैट होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फैट को जीरो करना चाहते हैं। नहीं, फैट का एक परसेंटेज है जो मेन के अंदर 20 और फीमेल के अंदर 30, इसको इससे नीचे नहीं ले जा सकते। लेकिन आप ऐसा देखिए कि कभी कभी बहुत सारी उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि लोग बॉडी बिल्डिंग में जब compete करते हैं तो वो अपने बॉडी फैट परसेंटेज को नीचे भी लेके जाते हैं कभी कभी, है ना। जैसे आप किसी कंपटीशन में हैं तो आप 1 से 4% तक ले जा सकते हैं। 4% बॉडी फैट, 5 से 7% बॉडी फैट। अब इस पिक्चर में आप अपने खुद को भी एक शीशे में जाके, आईने में जाके देखिए खुद की बॉडी फिजिक को, और इस पिक्चर से मैच करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में कितने परसेंट फैट है। वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, फैट परसेंटेज का जो रेशियो है, ये जो 16 से 19% वाला रेशियो है, दैट इज गुड। अब इसमें सबसे ज्यादा हायर रिस्क पे होते हैं जो 1 से 4% बॉडी फैट पे होते हैं। एक्चुअली ये आपके शरीर के लिए गुड नहीं है। अगर थोड़े टाइम के लिए आप यहाँ पे जाना चाहते हैं, कोई compete कर रहे हैं, फोटोशूट कर रहे हैं, तो उतना देर के लिए सही है। बाकी अगर आप जिम जाते हैं, जिमिंग करते हैं, तो 11 से 12% फैट होना आपकी बॉडी में जरूरी है, ये एसेंशियल है। और 19% तक ये नॉर्मल है। अब अगर ये 19% पे आगे गया तो आपको इसके लिए सीरियस होना है, फिर इसको आपको वापस लाना है ना। तो इसी तरीके से 35 से 40%। अब जो जिसको 40% फैट है, वो इंसान हायर रिस्क पे है डायबिटीज के, कोलेस्ट्रोल के, और बीपी के, है ना। तो इन चीजों का रिस्क बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये 13 से 19 वाले रेंज के बीच में अपनी बॉडी के फैट को रखने का जरूरत है। तो ये तो बात हुई आपके बॉडी के फैट की कि आपके विटामिन A, D, E, K के जो है एब्जॉर्बेशन में आपको हेल्प करता है। और फैट के कितने तरीके के हैं, कितने टाइप्स के हैं फैट, आपको ये जानना है। तो गुड, कुछ गुड फैट है जो आपके शरीर के लिए अच्छे हैं और इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें अनसैचुरेटेड फैट जैसे मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड। खैर, हम लोगों को साइंटिस्ट नहीं बनने का है। समझना क्या है कि अगर आप ऑलिव ऑयल लेते हैं, बादाम लेते हैं, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, या फिश यानी डार्क सी फिश, जो गहरे समुद्र की मछलियां होती हैं, वो लेते हैं, तो इनका जो फैट है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो आपकी ब्लड के अंदर जो धमनियों में जो जमा हो जाता है फैट का कंटेंट, उसको रिमूव करने के काम आते हैं। बैड फैट क्या है? सैचुरेटेड फैट।
अब सैचुरेटेड फैट क्या होता है, ट्रांस फैट कभी इसको बोलते हैं। ट्रांस फैट क्या होता है, जैसे मक्खन, पनीर, पैक्ड फूड, फ्राइड स्नैक्स। बल्कि इसका हम आपको एक अच्छा सा उदाहरण दे देते हैं। आप जब भी जाइए कोई फ्राइड आइटम लेने, तो उसकी जो बर्तन के अंदर, जो मतलब फ्राई पैन के अंदर या जो कढ़ाई के अंदर वो चीजों को फ्राई कर रहा है, आप उसको तेल को देखिए, तो वो तेल जो है बिल्कुल काला हो गया रहता है मोबिल की तरह, और उसी में वो काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसी में तल के दिया करते हैं, है ना। तो आपको क्या समझना है कि वो ऑयल जो है अब वो ट्रांसफैट हो गया, यानी आपके अंदर वो गड़बड़ करेगा अगर आप उसको खाएंगे तो। वैसे ऑयल में किसी चीज को फ्राई करने के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ्राई करने का ये नियम है कि आप चाहे उसमें पूड़ियाँ तलिए, समोसे तलिए, या कोई भी चीज जो आपको उसके अंदर फ्राई करनी है, एक बार तेल गर्म हो, 100 सेंटीग्रेड तक जाए, आपने उसमें फ्राई कर लिया, अब वो तेल किसी चीज को तलने लायक नहीं रहेगा। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर दुकानों में या रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि तेल वही रहता है, वो उसी में तेल को बढ़ाते रहते हैं और तलते रहते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए हानिकारक है, उससे बचना है। तो अच्छे जो फैट हैं उसके क्या फायदे हैं, उससे आपका हार्ट का हेल्थ अच्छा रहता है, मोबिलिटी अच्छी रहेगी, हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका कोलेस्ट्रोल लेवल बैलेंस रहेगा, आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम ये अच्छे तरीके से काम करेंगे, और आपकी जो हार्मोन है, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, कोर्टिसोल, ये सारे हार्मोन का बैलेंस भी अच्छे फैट लेने से बना रहेगा। बैड फैट के क्या नुकसान है, देखिए बैड फैट अगर आप लेते हैं तो सबसे पहला नुकसान आपके हार्ट का है, यानी आपका हार्ट हायर रिस्क पे हो जाता है, और वजन और पेट की चर्बी को बढ़ाते हैं। जैसे आपका वजन को मतलब क्या है, फैट फैट बढ़ाते हैं, और आपके स्टमक के इर्द गिर्द चर्बी बढ़ जाती है, मतलब आपका जो पेट का डायामीटर है वो बढ़ने लगता है, और आप रिस्क पे हो जाते हैं बीपी और कोलेस्ट्रोल के, जिसकी बाद में आप लेटर ऑन दवाइयां लेते हैं। लेकिन समझना क्या है, आप जिस भी बीमारी की दवा ले रहे हैं, पहले उसको ये सर्च करिए कि आखिर वो बीमारी आपको हुई क्यों है ना। जब आप उसके होने के कारण को जान जाएंगे, तो शायद वो दवा के साथ साथ आप उस बीमारी के कारण को भी हटा पाएंगे, है ना। हम खाते ज्यादा हाई कोलेस्ट्रोल हैं, बैड फैट हैं, फिर जब बीपी और कोलेस्ट्रोल हो जाता तो हम दवाइयां खाते हैं। हम बंद फिर भी उन चीजों को नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचने का जरूरत है कि बीमारी आई क्यों हमारे पास। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। डायबिटीज का रिस्क हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज किससे आता है, बैड फैट लेने से आता है। वैसे तो अगर मतलब डायबिटीज की बात करें तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, मतलब एक खाली बैड फैट ही नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गया, बिना समय खाना पीना हो गया, और एक्टिविटी करके जीरो एक्टिविटी हो गया, तो ये सारी चीजें कारण बनती हैं। लेकिन फैट कितना लेना है, जितना आपकी कैलोरी है उसका 30% आपको फैट लेने की जरूरत है। मतलब आप आपके कैलोरीज कितनी हो सकती हैं, देखिए नॉर्मल 1800 कैलोरीज जो है वो तो एक मेन को लेनी ही होती है, और अगर वीमेन का बात करें तो 1600 कैलोरीज वीमेन को भी लेना होता है। लेकिन वो जो कैलोरीज हैं उसके अंदर हेल्दी कैलोरीज आपको लेनी है, जिसमें 30-30-40 का रेशियो बताया गया कि 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट और 30% प्रोटीन, ये आपको लेना होता है। ट्रांस फैट को आप अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड करेंगे तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, आपके जो बॉडी का फंक्शन है वो सही से फंक्शन नहीं करेगा, तो आपको उसको बनाए रखना है। बैलेंस कैसे रखें, देखिए फ्रेश और जो नेचुरल ऑयल है, अभी जैसे आपको कुदरत ने क्या दिया है ऑयल के रूप में, तो वो है सरसों का तेल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं मतलब ये गुड है, क्योंकि इसको नेचर ने आपको दिया है ऑयल के रूप में। डीप फ्राई से आप जो है बचिए, देखिए कि कहीं रोड साइड पे अगर डीप फ्राइज पूड़ियाँ मिल रही हैं, कोई डीप फ्राई करके समोसे मिल रहे हैं, भजिया मिल रहे हैं, तो उनको खाने से आपको अवॉइड करके बचना है। बल्कि बचना क्या है, उसको किसी फ्रूट से रिप्लेस कर लेना है। जैसे आप समोसे की जगह सेब ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, है ना, मतलब जो जैसे आपको शुगर कैन जूस हो गया वो आप ले सकते हैं। पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड, अब ये जो चीजें पैक हैं उनको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड किया गया है ना, ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहें। आप अपने घर में रोटी बनाते हैं,
तो अभी अगर आप मान लीजिए दोपहर में आपने रोटी बनाई तो उसको दूसरे दिन दोपहर में आप नहीं खाते हो, लेकिन उसी जगह पे बिस्किट जो एक महीना पहले पैक हुआ है उसको आप तुरंत खरीद के खा लेते हो। तो वो जो बिस्किट है वो क्यों, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ उसमें लगाया गया है, केमिकल है ना। तो आपको समझदार बनना पड़ेगा। ओमेगा 3 जो फूड हैं जैसे कि सालमन, टूना, इस तरीके की जो फिश हैं, या आप जो है अखरोट ले सकते हैं। तो ये ओमेगा 3 के फूड भी आपको लेना है ताकि आपका गुड जो फैट है वो बैलेंस रहे। समझना क्या है फाइनली, फैट हमारा दुश्मन नहीं है। अगर हम सही एक मात्रा में और सही तरीके का फैट हम लेते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। बल्कि हम लोग तो देखिए ये बताते हैं कि आप अगर एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, लाइक जिम जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सही सोच रख रहे हैं, तो आपको गांव में जाइए जो जहाँ पे गाय जिनके यहाँ भैंस पले हों, उनसे बोलिए कि आपको घी दे दें। और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में अगर आप 1 चम्मच घी ऐसे ही जबान पे रख के उसको पी लेंगे तो आपकी मोबिलिटी और आपकी हेल्थ के काम आएगा। लेकिन ये करना कब है, जब आप हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे होंगे तब। कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं जब हम हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। अगर हम चाहें कि खाली हम घी 1 चम्मच ले लें और बाकी एक्टिविटी ना सही करें तो एक अच्छी हेल्थ को हम लीड करने से मुश्किल होगी, है ना। तो आपको ये समझने का है। तो दिस इज टूडेज 90 डेज जो आपका न्यूट्रिशन का क्लास चल रहा है उसका टॉपिक। और आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ इसी